औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जो मैं आपसे बात शेयर करूंगी वो है नमाज, वज़ू, गुस्ल के फ़राइज़ और शराइत। गुस्ल, वज़ू और नमाज की ज़रूरी मसाइल। अब होता ये है कि हम लोग दुनियावी मालूमात तो बेसिक भी क्या पता नहीं कहाँ कहाँ तक दुनिया की मालूमात लेते हैं, तो हमें इस्लामिक एजुकेशन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको हम देख लेते हैं कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। पहले देख लेते हैं गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, इसके बगैर गुस्ल दुरुस्त नहीं होता। बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो वो नमाज तिलावत भी दुरुस्त नहीं होगी, यानी पाक होने के लिए, पाकीज़गी के लिए 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, वरना हमारा गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। जिसमें नंबर 1 है इस तरह कुली करना कि सारे मुँह में पानी पहुँच जाए, यानी मुँह भर के कुली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना जहाँ तक नाक नर्म है, यानी इतना नहीं कि दिमाग तक पानी पहुँच जाए, बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं, बल्कि नाक में जो नर्म जगह है ना, नर्म नर्म जगह देख लें कहाँ तक नाक की है तो वहां तक पानी को ले जाना चाहिए गुस्ल के वक़्त। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुंचाना ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। जैसे पानी तेल नहीं मलते, तो उसी तरह से पानी बॉडी पे डाल के ना उसको अच्छी तरह से मल लें ताकि कोई रह ना जाए बाल बराबर जगह भी खुश्क। तो इसका एक ये तरीका कार होता है। नोट नाक के अंदर जो मैल नाक के लुआब से जम जाता है, इसको छुड़ाकर इसके नीचे की सतह धोना वाजिब है, यानी नाक को साफ करना है। नाक को जो छोटी उंगली है, जो हमारे बायां हाथ है उसकी जो छोटी उंगली है उसको नाक में डालकर उसमें से जो भी मैल होती है, जो भी लुआब होता है, वो जो जम जाता है नाक के अंदर पोर्शन, उसको हटाना चाहिए और फिर उसके बाद उस नाक में पानी डालना चाहिए ताकि सारा नाक अच्छे से गीला हो जाए। अब देखते हैं वजू के फ़राइज़ कौन से हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ बहनों, यहाँ पे एक थोड़ी-सी बात है, ये जो बच्चियाँ या मेरी बहनें ये लगा लेती हैं ना नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश से वज़ू नहीं होता। क्योंकि आप गौर करें कि ये एक लेयर होती है पॉलिश की, जो हमारे नाख़ून के ऊपर आ जाती है, तो नाख़ून की कितनी बड़ी जगह होती है जिसकी तह में पानी नहीं जाता। तो बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमने वज़ू करके नेल पॉलिश लगाई है, तो यहाँ तो और भी खतरे की बात है। मुझे ये बताएं, जब नापाक होते हैं तो हमारा वज़ू भी टूट जाता है, गुस्ल भी टूट जाता है। तो नापाकी से पाकी की तरफ आने के लिए हमें गुस्ल भी करना पड़ता है और वज़ू भी करना पड़ता है नेक्स्ट नमाज के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि हम नेल पॉलिश लगाएं और फिर वो नीचे से वो जगह तर हो जाए? ये नहीं हो सकता, ये गलत बात मशहूर है। और इसके लिए एक हदीस मुबारक है, उसका मफ़हूम मैं आपको बताती हूँ कि जब आटा गूंथते हैं और आटा जब उंगली के नाखून पे लग जाता है, तो वो आटा लगे हुए पे जो खुश्क हो गया और हम वज़ू करें तो वो जिल्द तक पानी नहीं जाएगा, आटे की जिल्द से गुजर के नहीं जाएगा जिल्द तक। तो इसका मतलब ये है, जब आटा लगा हुआ हो और हम वज़ू करें, वज़ू ना हो, वो जगह खुश्क रह जाए, तो पॉलिश से, नेल पॉलिश से तो किसी सूरत भी वज़ू नहीं होता। तो काइंडली इस तरफ तवज्जो दें और इस अपनी नमाज को हम सही करें। तो इसमें जो फ़राइज़ है उसमें नंबर 1 मर्तबा सारा मुँह धोना, 1 मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना और 1 बार चौथाई सर का मसा करना, 1 मर्तबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अच्छा, यहाँ एक बात नोट कर लें कि मज़कूरा अज़ा यानी जो ऊपर बताए गए हैं को एक-एक बार धोना फ़र्ज़ है और 3 बार धोना सुन्नत है। यानी अगर पानी कम है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे करें, तो लाज़मी नहीं कि आप 3 दफ़ा ही हर अज़ा को धोएँगे, बल्कि 1 दफ़ा जैसे तेल बॉडी पे लगाते हैं, तेल की तरह थोड़ा-सा पानी लेके पूरे अज़ा को अच्छी तरह से मल लें और उस ये भी आपका फिर फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता सर का मसा जो होता है वो 3 के बजाय वो होगा 1 मर्तबा। ये भी देख लेते हैं। सर का मसा 3 के बजाय 3 बार के बजाय पूरे सर का मसा पूरे सर का मसनून है। यानी हम इसे फिर देख लेते हैं एक दफ़ा क्या कह रहे हैं कि जो सर का मसा है, सर का मसा करना है। ये हो गया, यहाँ से आएगा। अलबत्ता सर का मसा 3 बार की बजाय पूरे सर का मसा है, यानी पूरे सर का आप मसा करेंगे। और सर का मसा कैसे करना है, वो आप किताबों में देख सकते हैं कि वो तरीका है कि उंगलियों को कैसे मिला के हमने पूरे सर का मसा करना है कि वो गीला हो जाए। उसके बाद है नमाज के फ़राइज़। नमाज के अंदर 6 फ़र्ज़ हैं जिन्हें अरकान नमाज कहते हैं। इसी तरह नमाज के बाहर 7 फ़र्ज़ हैं जिन्हें शराइत नमाज कहते हैं। यानी समझ लें कि नमाज के अंदर कुल कितने फ़र्ज़ हुए? 6 फ़र्ज़ हुए, ठीक है, जिन्हें अरकान नमाज कहते हैं। इसी तरह नमाज के बाहर भी 7 फ़र्ज़ हैं जिन्हें शराइत नमाज कहते हैं। इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो हम देखते हैं क्या हम शराइत और फ़राइज़ पूरे करते हैं नमाज पढ़ते हुए? तो अब शराइत की तरफ जाते हैं। कौन से 7 शराइत हैं? नंबर 1 जगह पाक होनी चाहिए जहाँ हम नमाज पढ़ रहे हों।
تو کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے جو ہم نے پہنے ہوئے ہوں، پھر بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلہ رو ہونا چاہیے، یعنی قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، اور سطر کا ڈھانپنا، اور نیت کرنا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ تو یہ 7 نماز کی شرائط ہیں جن کو ہم پوری کریں گے تو ہماری نماز درست ہوگی۔ تو آگے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ارکان نماز، اس میں کوئی رکن بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب ارکان کو دیکھ لیں کتنی امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اس میں سے کوئی بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز دوبارہ ہم نے پڑھنی ہوگی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو یہ جو بلا وجہ خام خواہ بیٹھ جاتے ہیں نا، جو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو کرسی پہ بیٹھنا ہے یا نیچے بیٹھنا ہے۔ اب اگر یہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے کیا میں کھڑی ہو سکتی ہوں، دیکھیں عام روٹین میں بھی تو ہم کھڑے ہو کے کام کرتے ہی ہیں نا، تو اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں یا نماز میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیں قیام کرنا چاہیے، وہ لازم ہے اور یہ فرائض میں آتا ہے نماز کے، تو یہ ارکان میں آ جاتا ہے۔ ارکان نماز، اس میں کوئی رکن اگر ہم بھول جاتے ہیں، اب دیکھیں اگر ہم قیام نہیں کریں گے اٹ مینز ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کھڑا ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں، تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کون سا رکن ایسا ہے جو نماز کا ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس میں بے شک اجازت رخصت ہے وہ مریض کو کہ وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، پھر لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پھر ایک معذوری والی بات ہو جاتی ہے۔ جو جتنا کھڑا ہو کے نماز پڑھے یا جتنے اہتمام سے پڑھے اس کے لیے اتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے قرات کرنا، یعنی نماز میں جو ہم قرات کرتے ہیں وہ لازمی کرنی ہے، اگر ہم قرات کرنا بھول گئے تو بھی نماز لوٹانی ہوگی۔ نمبر 4 رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں جتنی دیر تحیات میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، یعنی یہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا نہیں ہے، نماز پڑھ کے قعدہ اخیرہ میں جتنی دیر تحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر ہمیں بیٹھنا ضروری ہے۔ نیز 4 رکعتوں والی نماز میں پہلا قاعدہ جو 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے وہ واجب ہے، لہٰذا پہلا قاعدہ میں غلطی سے نہ بیٹھا تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا قاعدہ میں غلطی سے نہ بیٹھے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی، تو ہمیں وہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ تو اگر آپ کہیں گے اور کومنٹس دیں گے تو پھر انشاءاللہ میں سجدہ سہو بھی آپ کو سکھا دوں گی انشاءاللہ، یا ریمائنڈر دے دوں گی، پتہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں پہ توجہ دینی چاہیے، نماز ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔